हमारे साथ हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हमारे पुराने मित्र हेमंत कामले साहब। हेमंत कामले साहब नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय भवानी। सर ये बताएं, हर जगह पर आग लगी हुई है सर रिजर्वेशन को लेकर के। हर डिस्ट्रिक्ट में एवरीबडी वांट्स रिजर्वेशंस। कोई भी कम्युनिटी हो, दांगड़ हो, मराठा हो, कुंबी हो, कोली हो, हर कोई बाहर आ गया है। अब तो माली भी बाहर आ गए हैं, अब तो धोबी भी बोल रहे हैं हमें भी चाहिए साहब। अब ये क्या हो, वेयर विल इट ऑल एंड, व्हाट्स गोना हैपन? हेमंत कामले साहब क्या होने वाला है? देखिए, चुनावी मुद्दा भी ये जो मराठा आरक्षण का है, पिछले 4 से 5 साल से इस मुद्दे के साथ जो भी पार्टियां जो अभी पावर में है और जो अभी अपोजिशन में बैठे हैं, इन सभी लोगों ने जो मराठा आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ किया है, तब इलेक्शन के पहले ये आरक्षण को डिक्लेयर करेंगे और इलेक्शन के बाद कोर्ट को इसको खारिज किया जाएगा। अब मनोज जरांगे पाटिल जिस तरह से जो वहां पर जो पोषण कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं जो वायलेंस का रूप आ गया है। और आज उन्होंने इसके लिए आह्वान भी किया है कि भाई इस तरह के आंदोलन मेरा आंदोलन नहीं है। जिस तरह से आगजनी चल रही है, तोड़फोड़ चल रही है, इसका मैं थोड़ा भी समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन फिर ये तोड़फोड़ या जो भी है वो कौन कर रहा है? क्योंकि मराठा आरक्षण के समर्थन में निकली रैली हमने देखी, हमने इतने मराठा आरक्षण के मोर्चे देखे। इससे पहले कभी इस तरह की आगजनी या तोड़फोड़, ये इस तरह का जो वायलेंस है, ये कभी हुआ नहीं था, कभी नहीं हुआ। लेकिन इस बार क्यों? और उनका ये आरोप है, ये मनोज जरांगे पाटिल जी का आरोप है कि भाई इसमें जो भी लोग पावर में बैठे वो अपने सत्ता का उपयोग करके इस तरह से जो वायलेंस फैला रहे हैं। अब इसके पीछे जो भी तथ्य है, इसका जो सत्य है, वो जो भी एजेंसीज है जो इसकी तहकीकात करेंगी, इनका काम है। लेकिन हमारा मुद्दा जो है मराठा आरक्षण में, हमारे मतलब हम आपके चैनल पे ये हमारा डिस्कशन हुआ था कि सभी पार्टियां चाहती है कि मराठा समाज को आरक्षण मिले, कि कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर शिवसेना के 2 गुट हो और राष्ट्रवादी के 2 गुट हो। तो भाई रोका किसने है आरक्षण देने के लिए? आप दे दीजिए उनको आरक्षण। और कोर्ट में अब देखिए इसमें क्या है ना कि ओबीसी कोटे से जो आरक्षण है, इसके लिए ओबीसी भी उसका विरोध कर रहे हैं जी। और मराठा समाज के जो लीडर्स है, फिर वो नारायण राणे हो या रामदास कदम हो, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। दुरुस्त बात। तो ये जो टेक्निकल इस पर जो खेला जा रहा है या इसका जो मुद्दा बनाया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मराठा समाज के जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इसको मराठा समाज को समझना पड़ेगा, ना कि किसी लीडर को। But that's exactly what Mr. Raj Thackeray said. And over here I would like to ask you, draw your attention to what Mr. Eknath Shinde said today. आज दोपहर में एकनाथ शिंदे जी ने एक अनाउंसमेंट करी कि जिन जिन के पास निजामशाही वाला पुरावा है कि वो कुंबी समाज से हैं, सो वी विल स्टार्ट गिविंग देम सर्टिफिकेट्स फ्रॉम टुमारो। कल से हम लोग सर्टिफिकेट देना शुरू करेंगे। मुझे लगता है उससे तो और भड़केगा ये मसला। ये मसला जितना भड़केगा उतना जिन लोगों को इसका लाभ उठाना है, इसका फायदा उठाना है, वो उठाएंगे। लेकिन देखिए, ये कुंबी जो समाज कहते हैं हम, ये कुंबी मतलब क्या होता है कि कोई ये कास्ट नहीं है, जो भी खेती करते हैं, जो खेती यहाँ पर कुंबी कहा जाता है। तो मराठा समाज के कुछ लोगों ने कुंबी के जो सर्टिफिकेट अगर लेते हैं, तो जिनको लेना है तो ले लेना। अभी नारायण राणे साहब को तो आरक्षण की जरूरत नहीं है जी, उनके तो 7 पीढ़ियों के उनका तो उद्धार हो गया है। रामदास कदम जी के उनको आरक्षण का अगर उसका उपयोग नहीं है या उन्हें नहीं चाहिए तो नहीं ले, लेकिन जिनको अगर चाहिए वो ले लेंगे। तो इसमें लेकिन सबसे पहली अहम बात यह है कि ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण किस कोटे में दिया जाएगा? क्योंकि ओबीसी इसका विरोध करने लगे हैं कि 27% उनके जो उसका 27% का आरक्षण है, उसमें मराठा समाज को सम्मिलित नहीं किया जाए, ऐसा उनका कहना या उनकी मांग है। अब ये इसके लिए सभी पार्टियां अगर साथ में बैठे, जो अपोजिशन में है, जो पावर में है,
इन सभी पार्टियों के साथ साथ मराठा समाज के जो कद्दावर नेता है या जो भी है उनको बिठाकर ये मसला कहीं ना कहीं सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको भड़काना है या इसका चुनावी मुद्दा ही बनाना है, फिर चाहे वो अपोजिशन हो या पावर में जो बैठे वो इनको बढ़ाना है, तो मुझे लगता है इसमें कई जाने चली जाएगी। अब तक कितने लोगों ने आत्महत्या की, अब ये आगजनी चल रही है, तोड़फोड़ चल रही है, ये हिंसा में कितने बच्चे जो मराठा समाज के आरक्षण कर रही है, जो भी आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे, कितने लोगों पर केसेस हो जाए, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। That's right. हेमंत जी, तो इसके लिए हेमंत जी, दी बीजेपी एंड जो सरकार में है उनका कहना है कि शरद पवार जी इसके पीछे है, शरद पवार जी इज फ्यूलिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। इनफॉर्मली उनका कहना है कि पवार साहब है, पवार साहब इज डूइंग इट, बट शरद पवार साहब कहना है कि जारंगे पाटिल जी फर्स्ट डे आंदोलन पे पवार साहब खुद वहां पर थे, शरद पवार साहब उनसे मिले, जारंगे पाटिल से मिले, उनसे पूछा प्रॉब्लम क्या है और किस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किस प्रकार से। शरद पवार साहब कहते कि आई माइसेल्फ वेंट देयर एंड मेट जारंगे पाटिल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द एजिटेशन इटसेल्फ। तो व्हाट डू यू सी, ये आरोप प्रत्यारोप में आप कैसा, शरद पवार का रोल कैसे देखते हो सर आप? ये देखिए कैसे ना कि शरद पवार जी हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर फडणवीस जी हो या एकनाथ शिंदे जो, इन सभी के स्टेटमेंट्स आप चेक करिए, प्रेजेंट स्टेटमेंट देखिए और पास्ट में जो स्टेटमेंट दिए, ये शरद पवार जी कभी भी किसी आरक्षण के समर्थन में खुलकर नहीं आए थे। आज वो जब अपोजिशन में बैठे, विरोधी में बैठे हैं, तब ये जारंगे पाटिल का जो समर्थन कर रहे हैं। इसके पहले इनके स्टेटमेंट चेक करिए, या फिर शिवसेना के उद्धव ठाकरे आज जारंगे पाटिल के लिए बात कर रहे हैं या उनको समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनके ही संजय राउत ने क्या कहा था, मराठा समाज के मुख मोर्चा को मुका मोर्चा कहा था। समझे आप, मुका मोर्चा का मतलब समझते हैं? तो जिस तरह की भाषा उन्होंने यूज की थी या जिस तरह की भाषा का उपयोग किया था, अब शरद पवार जी अपोजिशन में, इसके लिए शरद पवार जी का हाथ होता है, और जब शरद पवार जी पावर में रहेंगे तो वो कहेंगे कि इसमें बीजेपी का हाथ है या शिवसेना का हाथ है। तो जो भी यहाँ पर पावर में बैठा है वो अपोजिशन पर इसका आरोप करते हैं कि भाई इनका हाथ है, इनका समर्थन है इस आंदोलन के पीछे। तो हेमंत जी, एकनाथ शिंदे जी ने आपने देखा दशहरा रैली में उन्होंने अपने भाषण को रोका और पूरे भीड़ को बोले कि मैं 2 मिनट छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जो स्टैच्यू है उनके पास जाके नमन किए, वंदन किए, बोले मैं कसम खा रहा हूं कि आई विल सी द जस्टिस प्रिवेल्स, मराठा समाज को न्याय दिला दूंगा, मराठा समाज को। तो इतना बड़ा उन्होंने इस फंक्शन में जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी ने, ही इज अ चीफ मिनिस्टर, हेमंत जी ही इज अ चीफ मिनिस्टर, वादा किया कि मैं करूंगा। तो हाउ डू यू सी दैट, एब्सोल्यूट उन्होंने प्रॉमिस किया, वादा किया, और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू को वंदन करके बोले मैं कसम खाता हूं। हाउ डू यू सी दैट पर्टिकुलर एक्ट? देखिए ना कि अगर एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री है इस राज्य के, और इस राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस तरह से आपको, लेकिन उन्होंने जो प्रॉमिस किया, जो भी किया, वो उनकी पार्टी के रैली में किया था। यही बात उनको वहां पर जारंगे पाटिल के पास जाकर कहे वो, या जो भी मराठा समाज के जो मराठा आंदोलन के जो प्रमुख नेता रहेंगे, जो उनकी कोर कमेटी है, उनसे वो बात करें। आज जारंगे पाटिल, उनकी आज हालत क्या है, उनके फिजिकली वो इतने वीक हो चुके हैं जी। तो मुझे लगता है सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए, और इसके लिए जो भी है वो ओपन चर्चा होनी चाहिए। उनका कहना क्या है, जारंगे पाटिल जो बात नहीं करना चाहते, इसका कारण ये है कि वहां पर उनका आरक्षण छुड़वाने के लिए उन्होंने तो 1 महीने की मोहलत दी थी ना सरकार को जी। इसके पहले जब आंदोलन हुआ था तो उन्होंने आंदोलन को स्थगित किया था, तब उन्होंने कहा था कि मैं 1 महीने की मोहलत देता हूं। आज 1 महीने की मोहलत के बावजूद अगर इसका कोई हल सरकार निकाल नहीं पाई, क्योंकि सरकार को तो खुद अपनी सरकार बचाने में वो तुली है। 30 days plus 10 days। यस, तो उनको देखिए इनकी प्रायोरिटीज क्या है ना, ये समझना मुश्किल हो गया। जब इनकी प्रायोरिटीज कुछ होती है तो उसको प्रायोरिटीज को हटाने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दे पर उछाल कर लेके आते हैं, और वहां पर ये बात शुरू होती है। लेकिन हेमंत कामले जी, वो सदावर्ती कौन है, वो गुणरत्न सदावर्ती, उनको इसमें कमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हेमंत कामले जी, जो आपने अभी कहा, दैट्स अ वेरी गुड सजेशन, आई थिंक इट्स अ वेरी रैशनल एंड लॉजिकल सजेशन। लेट देयर बी एन ऑल पार्टी मीटिंग, और जितने भी मराठा नेता हैं
उनके साथ मिल करके आप बताइए कि भाई दिस इज द प्लान, हम इस तरीके से योजनात्मक तरीके से चल रहे हैं। अगर सिंसियर हैं तो, अगर सिंसियरिटी है तो यही मैं कहना चाहता हूं कि इनकी प्रायोरिटीज क्या है ये समझनी पड़ेगी ना। इनकी प्रायोरिटीज अगर वो नहीं है उस जी। समाज को, देखिए 33% के लगभग ये समाज यहाँ पर है महाराष्ट्र में, तो इसकी जो तादाद है बड़ी है। देखिए इन समाज के मराठा समाज के नेताओं ने 2 बार गलती की। एक तो 1952 में जब आरक्षण हुआ था, और दूसरा मंडल आयोग के समय, जी कि जब मंडल आयोग हुआ था तब ओबीसी समाज के आरक्षण में अगर इनको सम्मिलित किया जाता तो मुझे लगता है इनका प्रॉब्लम ही नहीं आता इनको। करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको आपका समाज का, एक समाज का गर्व भी है और आपको आरक्षण भी चाहिए। अब जरांगे पाटिल बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि भाई कुणबी का हमें ये सर्टिफिकेट चलेगा, लेकिन जब नारायण राणे और रामदास कदम जैसे नेता जब कहते हैं कि हमें इस तरह के आरक्षण की जरूरत नहीं, भाई आपको जरूरत नहीं है। जरूरत उन लोगों को है जिनकी पीढ़ियां बर्बाद हो रही है। आपकी तो पीढ़ियां आबाद हो गई है, अगले आने वाली 7 नस्लें आबाद हो गई है, आपको जरूरत नहीं है उसकी। जिनको जरूरत है उनको मिलने दीजिए। जी दुरुस्त बात। प्रदीप जी, आई वांट टू जस्ट, अभी मन से राज ठाकरे साहब, शर्मिला जी, सब लोग ने जिस प्रकार से वसाई विरार में पहली बार ऐसे जबरदस्त आंदोलन देखने को मिला, हेमंत जी, जबरदस्त आंदोलन, पूरे ऐसे लगा कि पूरे वसाई विरार इसमें पूरे कूद गए। ये पहली बार टैंकर माफिया के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है। इससे पहले कोई इस प्रकार से इतने होल हार्टेडली लोग निकले, ये पहले बार देख रहे हैं वसाई विरार रीजन में। तो इतने सालों, डेकेड से ये एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वहां के लोगों का। पानी नहीं है, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, वही टैंकर लॉबी मजबूत है। तो हाउ डू यू थिंक मनसे का रैली किस और इस सॉल्यूशन पे पहुंचेगा हेमंत जी? देखिए कैसे है ना कि वहां पर जो 2 डैम है, पेलार है या सूर्या डैम है, तो ये जो डैम है तो वो पूरे पालघर और वसई तक इतना पानी नहीं पहुंचता है। इतना पानी उसके लिए काफी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट आज वसई, नायगांव, वसई, नालासोपारा, वसई, विरार, ईस्ट वेस्ट दोनों जगह पर हो रही है, और जिस तरह से अनप्लान डेवलपमेंट हो रही है, अनप्लान, सबसे ज्यादा वहां पर जो झुग्गी झोपड़ियां जो भी इलीगल तरीके से बसाई जा रही है, तो पानी का लोड तो आने वाला ही है। दूसरी बात, वहां की जो टैंकर माफिया जो है, जिस तरह के वहां पर लूट हो रही है, देखिए वहां पर पानी किस क्वालिटी का मिलता है। आने वाले सालों में वहां पर जो जिस तरह से लोग पानी पी रहे हैं, तो वहां के लोगों के जो फिजिकल कंडीशन क्या होगी, मुझे तो सोच के डर लगता है कि जिस तरह का पानी वहां पर पहुंचाया जा रहा है लोगों को, जिस तरह का पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है, बहुत ही उसकी क्वालिटी जो है बहुत ही बुरी है। और इसी मुद्दे को हमारे जो नेता है अविनाश जाधव, इन्होंने उस मुद्दे को जो इसकी पहल की, और शर्मिला ठाकरे जी ने इसका नेतृत्व किया, तो इतनी बड़ी तादाद में जब पब्लिक उतरी है, तो आप समझ लीजिए कि ये मुद्दा कितना सेंसिटिव है और इसके लिए वहां के लोगों की भावना कितनी तीव्र है। तो आपको मतलब इस तरह के आंदोलन तो होंगे। मुझे लगता है कि जन आंदोलन जो होता है ना, जन आंदोलन, ये बहुत दिनों के बाद मुझे वसई विरार के इस रैली में दिखा। देखिए नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टियां रैलीज करती हैं, मोर्चा निकालते हैं, उसमें उसके कार्यकर्ता होते हैं जी, लेकिन जन आंदोलन जो कहते हैं, इस तरह के जन आंदोलन महाराष्ट्र में अभी बार बार होने लगेंगे। जिस तरह से मराठा आरक्षण के लिए जो हो रहा है, ये जन आंदोलन है कि लोगों की उससे भावना जुड़ी है, लोगों का उसमें सहभाग है, उसमें समावेश है। और इसी तरह से वसई विरार का ये आंदोलन हुआ था, या इसके आगे भी ऐसे आंदोलन होते रहेंगे। क्या आपने एनलाइटन किया कि 2 डैम है, मगर दोनों डैम से वसई विरार बेल्ट को पानी समर्पित टोटल नहीं मिलेगा? नो, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। आपका जो स्टडी है फंटास्टिक है। तो यू आर सेइंग इलीगल मशरूमिंग, जो कंस्ट्रक्शंस हो गए, अलग अलग चीज हो गए, नए नए बस्तियां वहां बसने लगे, तो इसको रोके कैसे हेमंत जी? आई मीन व्हाट इज द टोटल प्लान? बिकॉज 2 डैम है, आप कह रहे हैं कि पानी तो आएगा ही नहीं, तो व्हाट कुड बी अदर सॉल्यूशन? बिकॉज व्हाई आई एम आस्किंग यू, बिकॉज बीएमसी में आप
नो हर इशू पे सॉल्यूशन देते हैं कि दिस इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ सॉल्यूशन। तो यहां पर सॉल्यूशन क्या देखते हो हेमंत जी आप? देखिए कैसे है ना प्रदीप जी, राजीव जी, कि जी हमारे मुंबई को भादसा, वैतरणा, तुलसी, तानसा ऐसे तालाबों से जो पानी आता है वो आता है थाना और नासिक के बॉर्डर से, शाहपुर से, मतलब थाना डिस्ट्रिक्ट से। अब हमारी पॉपुलेशन जो थी या पॉपुलेशन है, अभी हमारा सेंसस ही नहीं हुआ है, तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ की हमारी आबादी पकड़े, लेकिन जहां तक मैं एक्सपर्ट से साथ बात कर चुका हूं जो सिटी डेवलपमेंट में काम करते हैं, उनका कहना है कि हम अभी 2 करोड़ हमने क्रॉस कर लिया मुंबई में। जी तो मुंबई की आबादी के लिए जो पानी लगता है वो पूरा नहीं पड़ता। इसके लिए मुंबई महानगर पालिका ने इजराइल की कंपनी के साथ एक टाइप किया है और समुद्र के पानी को हम, खारे पानी को हम पीने योग्य बनाएंगे। और इसके लिए जो खर्चा था वो करीबन 3,500 करोड़ था, वो अभी 8,500 करोड़ का हो गया। ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी आपको पालघर या बोईसर में नहीं मिलेगी इतनी जितनी जो डेंसिटी विरार, वसई, नायगांव, नालासोपारा, ये एरिया में ईस्ट वेस्ट दोनों जगह पर जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, और खासकर आपको वेस्ट ईस्ट एरिया में, जैसे नायगांव ईस्ट, नालासोपारा ईस्ट, वसई और ये विरार, यहाँ पर जी जिस तरह से इलीगल जो झोपड़े बना रहे जा रहे हैं, तो यहाँ पर पानी का कोई, मतलब यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर या तो चोरी का पानी है, कोई अकाउंटेबिलिटी है, तो जो टैक्स पेयर है उनको तो पानी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर चोरी का पानी बिक रहा है या तो टैंकर से पानी बेच रहा है। लेकिन टैंकर से आप कितना पानी, कितना, कहां से टैंकर कहां से भर के लेके जाते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं महानगर पालिका वहां की। तो इस ये जो बेलार जो है, बेलार और सूर्या डैम, ये दोनों भी जो है ना पालघर जिले में पड़ते हैं, जी और वहां से अगर पानी लिफ्ट करके आप यहाँ पर पहुंचा रहे हो, तो मुझे लगता है इतना पानी वहां पर, ये अगर अभी भी राज्य सरकार अगर गंभीर स्वरूप से इसको देखते नहीं, इस मुद्दे को देखते नहीं, तो आने वाले दिनों में इसके गंभीर परिणाम होंगे, बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन यहाँ पर हेमंत कामरे जी, देयर इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन दैट यू हैव जस्ट पुट। आपने जो सवाल अभी पूछा वो हर एक को पूछना चाहिए। अगर टैंकर में पानी आ सकता है तो पाइप्ड वाटर क्यों नहीं आ सकता सर? जो टैंकर में पानी आ रहा है वो भी तो कहीं से आ रहा है ना, वो कहां तो से आ रहा है? उनके सोर्सेस क्या है, ये एग्जैक्टली इसके सोर्सेस है क्या, वो पता नहीं है हमें भी। डू दे ओन प्राइवेट देखिए, वेल्स, डू दे ओन राजीव जी, प्राइवेट लेक्स, व्हाट? राजीव जी, आपने आप अगर, आप बहुत बुजुर्ग हो और आपको मुझे लगता है महाराष्ट्र के चप्पे चप्पे का आपने दौरा किया, आपको खबर जी, है। लेकिन देखिए कैसे ना कि वसई या विरार, जी नालासोपारा, नायगांव, ये ऐसे बेल्ट है यहाँ पर हर खेती में, हर किसान के खेती में खुद का तालाब होता था। जी अब वहां पर जो अर्बन डेवलपमेंट, जिस तरह से सिटी डेवलपमेंट हो रही है, तो बहुत से गांवों में अब बिल्डिंग्स खड़ी हो रही है, जी तो जाहिर है कि वहां पर जो किसान है उन्होंने अपनी अपनी जमीन बेचोगे, वो तालाब तो वैसे रहेंगे, तो वो तालाब का पानी बेचा जा रहा है। जी तालाब आपका है, पानी आपका नहीं है, ये पानी का कैसे बेच सकते हैं? देखिए नेचुरल रिसोर्स है, और नेचुरल रिसोर्स पे देश का हक होता है, वहां पर के जो ये होती है सरकार होती है उसका हक होता है। आप इसको बेच कैसे सकते हो? ये पानी बेचने वाली बड़ी ये लॉबी जो है, इन्होंने अरबों रुपए कमाए इसमें। अब कहीं जाकर उस पर कंट्रोल रखना, और कोई भी ये सरकार आएगी महाराष्ट्र में, वो मुझे नहीं लगता वहां पर कंट्रोल रख पाएगी, किसी की हिम्मत नहीं वहां पर। हमने मोर्चे खोले वहां पर, हम आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन को हम एक जरिया होता है, लोगों की भावनाओं को हम सरकार की तरफ, सरकार के सामने रखने एक जरिया होता है कोई आंदोलन, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालने का काम सरकार का होता है। सरकार इस मोर्चा को कितनी गंभीरता से लेती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने बड़ी तादाद में जब मोर्चा निकलता है तो उनको, सरकार को समझना चाहिए कि लोगों की भावना कितनी यहाँ पर गंभीर तरह से रूप धारण कर रही है। और एकनाथ शिंदे तो खुद थाना और पालघर से जुड़े हुए हैं। तो सर दैट मीन्स यू जस्ट नाउ सेड इन्होंने अरबों खरबों रुपए कमाए हैं वाटर टैंकर माफिया ने, दैट इज वर्थ बिलियंस, सो दैट मस्ट हैव बीन स्प्रेड आउट ऑल ओवर द प्लेस। आई नो इट हैज बीन स्प्रेड आउट, मतलब जो पैसा इन्होंने कमाया है वो बटा है ना हर जगह पे। जरूर बटा होगा, जी
कोयले के दलाने में सबका हाथ काला होगा, दुरुस्त बात, गारू हाथ तो क्या मुंह भी काले हो गए होंगे। करेक्ट। तो जितने भी पार्टियां अब तक इतनी सरकारें यहां पर पावर में आई जी, तो उनका ध्यान कहां पर, देखिए एक टाउनशिप डेवलपमेंट होता है, एक सिटी डेवलपमेंट होता जी। है। आज विरार वसई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट के पास कि कितनी पॉपुलेशन वहां पर होनी। हमने सीखा क्या है? सबसे पहली बड़ी बात है ना कि हम हमारी गलतियों से सीखते नहीं, ये सबसे बड़ी बात है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट में जो पॉपुलेशन होनी चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से वो 50 लाख के ऊपर नहीं होनी चाहिए अगर हमें कंफर्टेबल लाइफ। लेकिन हम क्या कहते हैं कि भाई क्या देखते हैं, 2 करोड़ से ऊपर की आबादी हो गई है, आज लोकल में आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, आपको पीने का पानी मिलता नहीं है, आपको साफ सुथरे मतलब फुटपाथ पर आप चल नहीं पाते हो, सब फुटपाथ एनक्रोच हो चुके हैं, रास्ते आपको ठीक से मिलते नहीं है। तो इन सबको पावर में आके आप करेंगे क्या, ये करते क्या है? लोगों को सोचना चाहिए ना, लोगों की सोच। मैं समझता हूँ लोगों की सोच पर क्या ताले पड़ गई है, क्यों सोचते हैं कि भाई हम वोट किसके लिए करते हैं इनको, इनके पास कोई भी प्लान नहीं है। प्लानिंग होना चाहिए ना। आज इतनी आबादी है, जब विरार वसई अभी डेवलपिंग है, वो डेवलपिंग सिटी है, तो आप डेवलपमेंट किस तरह से, यहाँ पर इलीगल झोपड़ियां जब बन रही है तो कॉर्पोरेशन करती क्या वहां पर? क्योंकि सिर्फ झोपड़ी बनने से आगे वाले जो प्रॉब्लम है वो बढ़ते हैं ना, हेल्थ के प्रॉब्लम है, पानी के प्रॉब्लम है, रास्ते के प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और जैसा कि आपने कहा, ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दिस इज नॉट एन अलार्मिस्ट व्यू। द फैक्ट इज विद इन 10 years यू वॉच, वसई विरार में देयर विल बी अ हेल्थ मेडिकल इमरजेंसी होने वाली है। जिस किस्म का क्वालिटी ऑफ पानी वहां पर बिक रहा है और लोग पी रहे हैं, उससे सिलिकोसिस होगा, लिवर डिस्फंक्शन होगा, लिवर डिजीज होगी, लोगों को कैंसर होगा। मार्क माई वर्ड्स, इट विल हैपन। But I'm shocked, Kamble Saab. Ever since I've come here to Mumbai from 1993 up till today, I've only heard of the tanker mafia. टैंकर माफिया के बारे में सुना है, लिखा है, रिपोर्ट किया है, हर एक को मालूम है वो टैंकर माफिया कौन कंट्रोल करता है, लेकिन उसके ऊपर कभी एक्शन नहीं होता। क्या अब एक्शन होगा हेमंत कामले जी? देखिए राजीव जी, हमने जो आंदोलन वहां पर किया है वही हमारा मकसद वही है कि सरकार की नजर इस तरफ आए, इस प्रॉब्लम्स की तरफ आए। यही तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सरकार बनाने का मौका दिया था लोगों ने जी। क्यों आपको सरकार बना के करते क्या हो? आप दूसरों की पार्टियां तोड़ते हो, इनके एमएलए चुराते हो, फिर सरकार बनाते हो। मतलब आपको सिर्फ पावर में रहना तो क्यों रहना, ये सवाल है। ये जो प्रॉब्लम है, बुनियादी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आपको सत्ता में क्यों रहना है, आपको पावर में क्यों रहना है? ये सवाल एक ही सवाल है मेरा। आप कोई भी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं करते हो लोगों की, ना अच्छा पानी दे रहे हो, ना अच्छी सड़कें दे रहे हो, ना लोगों को अच्छे घर दे रहे हो, ना आपको हेल्थ फैसिलिटी दे रहे हो उनको। दूसरा क्या मांगते हैं? आपसे नौकरी मांगते हैं? नौकरी तो मांगेंगे नहीं आपसे, उसके लिए आरक्षण और जैसे मुद्दे हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट पे आपने सरकार दी है, आज आपके पास तहसीलदार कॉन्ट्रैक्ट पर है, आज आपकी पुलिस कॉन्ट्रैक्ट में है, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे है। थोड़ी दिन में आपको सीएम भी कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा जी, आपकी पूरी कैबिनेट कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगी। अभी नहीं है क्या सर? नहीं, अभी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्ट पे आएगी। फिर अदानी का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अदानी को ऐसे भी उन्होंने बिजली के मीटर्स को चेंज करने के बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वैसे ही ये सरकार के वही कॉन्ट्रैक्ट पे चलाएंगे। फिर अदानी तय करेंगे होम मिनिस्टर कौन रहेगा, एनर्जी मिनिस्टर कौन रहेगा, हेल्थ मिनिस्टर कौन रहेगा, वो तय करेंगे, अंबानी तय करेंगे। ये सरकार ये कॉन्ट्रैक्ट पर चलाने देंगे। और जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट सरकार रहेगी और जिस तरह से ये काम चल रहा है, तो हम डेमोक्रेसी को हम धीरे धीरे हम भूल जाएंगे कि किसी वक्त हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी थी। हेमंत जी, दूसरा बड़ा कैंपेन आपका था कि टोल टैक्स जो ले रहा था, आपने कैमरास इंस्टॉल किए टू फाइंड आउट कितने, आपने कंट्रोल रूम्स बनाए बहुत सारे जगह पर जहां पर टोल कलेक्शन होता है, आपने अपने ही कंट्रोल रूम बना दिए। सरकार का तो अलग था। तो ये टोल जो 5 रुपया बढ़ा था, राज साहब ने इंटरव्यू, मंत्री भूसे राज साहब से मिलने गए घर पे, राज साहब से बात हुआ और बोले कि विद इन पर्टिकुलर डेज वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम।
तो आप कैसे देखते हो? यू गॉट योर ओन कंट्रोल रूम्स एवरीवेयर, आप एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो फॉर द बेनिफिट ऑफ नहीं, पुअर, अभी भी है लोगों के बेनिफिट के लिए। प्रदीप जी, मुंबई एंट्री पॉइंट के पांचों जो टोल नाके हैं, दहिसर, ऐरोली या आनंद नगर, ये जो भी है, ये सभी टोल नाके के ऊपर मैं खुद, हमारा 24 आवर्स का ऑब्जर्वेशन वहां पर था, मैं खुद वहां पर बैठा था, तो 24 आवर्स हमारा ऑब्जर्वेशन चल रहा है। हमने एक टोल नाके के ऊपर 30 कैमरे से इंस्टॉल किए और क्लाउड पर हम उनका, हमारी टीम बैठी है, फिजिकल वहां पर वेरिफिकेशन भी हो रहा है और क्लाउड में हम लोग बैकअप भी ले रहे हैं, और 1 महीने का डेटा हम देंगे सरकार को। जो आप कहते हो कि इतने व्हीकल नहीं, एक्चुअल इतने व्हीकल्स है। हमारा कहना है कि भाई टोल, हम ये नहीं कहते टोल तुरंत बंद करो, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो बहुत सारे पैसे कॉन्ट्रैक्टर को देने पड़े, लेकिन अब बढ़ाते क्यों हो? हमारी मांग ये है कि टोल में बढ़ोतरी क्यों? जो 20,000 गाड़ियां चलती थी 2002 में, आज 2023 में वो 20,000 गाड़ी की हो गई 20 लाख 40 लाख गाड़ी चलती है दिन में। तो आपकी टोल की जो ये कीमत है या जो टोल का कलेक्शन है वो 10 गुना हो गया, गाड़ियां भी 10 गुना बढ़ गई, लेकिन आप रोड तो मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप फैसिलिटीज दे नहीं रहे हो। तो इसके लिए हम फिजिकल डेटा एक गैदर करेंगे, उसको प्रॉपरली एनालाइज करके सरकार के सामने फिगर के साथ बैठेंगे, फैक्ट एंड फिगर स्टैटिस्टिक्स के साथ बैठेंगे कि ये आपकी चोरी है। वो उन्होंने 1 महीने की मोहलत मांगी थी, हमने दी, अब हम बैठेंगे तो पूरे फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बैठेंगे उनके सामने। The only party which is doing that. No other party has ever thought of that, and no other party has had the intention of doing that. Most importantly. See, Rajiv ji, our intentions are very clear. Yes. But the public, the voters, they are interested only the publicity. Yes. कि उन्होंने वही देखना है कि भाई कौन से अखबार में कितनी बड़ी जो एडवर्टाइज कौन से पार्टी ने दी है, कौन से पार्टी की सबसे ज्यादा टेलीविजन पर ज्यादा एड्स आती है, उस पर भूल जाते हैं वो, उस पर वो I hope they अमल wake करते up हैं। now. I hope they wake up now. I hope the people of Maharashtra wake up now, because here is a party led by Raj Thackeray, and I've repeated this again and again. What Mr. Raj Thackeray had predicted on the day that he had gone to meet Mr. Jarange Patil is coming out to be true. That's what he had said. Don't be fooled. आप बेवकूफ ना बनिए, ये पॉलिटिशियंस के वादों से बेवकूफ ना बनिए प्लीज। Now this is what he had said, and this is what he had feared would happen, and that's exactly what has happened. Can't people see that? हेमंत कामले जी, लोगों को ये दिखता नहीं है क्या? उन्होंने बड़ी दुरुस्त बात कही थी, क्योंकि इसके पहले भी जितने भी आंदोलन, फिर अन्ना जी का आंदोलन हो या किसका आंदोलन हो, वही बात हुई थी। जब भी कोई आंदोलन होता है, फिर ओपोजिशन होता है या फिर वो तो वायलेंस का आंदोलन हो, सरकार क्या करती है? सिर्फ वादे करती है और वादों से मुकर जाती है। उनको वो जो पर्टिकुलर मूवमेंट पे उनको रिलीफ चाहिए, इसके लिए वो वादे कर जाते हैं। क्योंकि देखिए, किसी आंदोलन का एक टेम्पो जब ऊपर ऊपर आता है और उसकी जब तकलीफ होती है, तो तकलीफ से निभरने के लिए, उभरने के लिए सरकार वो वादे कर देती है, और उनको पता है कि भाई इतना जो हमें टाइम मिलेगा वो हमारा रिलीफ टाइम है, तो उसके लिए वादे कर जाते हैं। तो राज साहब ने वही उनसे कहा था कि भाई आप फूल मत बनिए। और जरंगे पाटिल ने जिस तरह से सरकार को टाइट किया है, जिस तरह से उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी की है, तो मुझे लगता है अब ये सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। अगर एकनाथ शिंदे जी सच में डिस्क्वालीफाई होने के पहले कुछ अच्छा निर्णय करना चाहते हैं, तो भाई ये निर्णय करें, कोई अच्छे निर्णय करो और डिस्क्वालीफाई हो जाओ जी। आप किसानों का भला करिए, आप महिला सुरक्षा के लिए कुछ काम करिए, और आप फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाए। मतलब किसी सीएम का नाम आपने लिया नहीं है, उनको अगर लिखा नहीं होगा हिस्ट्री में, आपका नाम जरूर लिखा जाएगा। ऐसे कुछ निर्णय लीजिए और फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाए। बट हेमंत जी, आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, बहुत आशा से जुड़ रहे हैं। वसई विरार में कभी हम लोग देखा नहीं जिस लोग होप के साथ जुड़ गए, बिकॉज जो लोग आपके साथ मैदान में उतरे हैं, हाउस वाइफ है, डांडा लेके आए हैं, बिकॉज आज के तारीख में वहां पे जिस प्रकार के मिसरूल या रूल है या लीडरशिप है, लोग डरते हैं। और आपने, राज साहब निकले, आप लोग निकले, उसके बाद लोगों में एक होप हुआ
कि ये पुराने एस्टैब्लिशमेंट में अगर कोई चैलेंज कर सकते हैं तो यही लोग हैं। तो चाहे वो वसाई विरार हो, या चाहे वो टोल टैक्स हो, चाहे वो मुंबई गोवा एक्सप्रेस हाईवे हो, जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं वो जेन्युइन लोग हैं। और ये बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला, बिकॉज दे सीइंग अ ग्रेट रे ऑफ होप इन एमएनएस एंड राज साहब लीडरशिप। डोंट यू थिंक दैट? बिकॉज वो भी एक है गोवा हाईवे। रविंद्र चौहान जी, प्रदीप जी, राजीव जी, एक जी। बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर आए दिन हर 4 दिनों में कोई एक मसला जो है, एक मुद्दा है, वो प्रायोरिटी पर आता है। अब देखिए, इन सभी शीर्ष पार्टियां जो है, फिर कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी की 2 पार्टियां हो या फिर शिवसेना की 2 पार्टियां या भारतीय जनता पार्टी हो, ये सभी शीर्ष पार्टियों को इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इन प्रॉब्लम में। अब देखिए ना कि मैं इसलिए कहता ना कि आंदोलन जब होता है मनसे का, तो जन आंदोलन का उसका स्वरूप आना चाहिए। जैसे विरार वसई में मुझे ये आंदोलन सबसे प्रभावी आंदोलन लगा पिछले कुछ सालों में। इसमें लोगों ने सहभाग दिया। देखिए, आपने कहा ना कि वहां के महिला जो है, लेडीज सब उतर गई। घर में अगर पीने के लिए पानी नहीं रहेगा तो महिला क्या, बच्चा क्या, सब उतर जाएंगे उसमें। बुनियादी प्रॉब्लम है, पीने के लिए पानी चाहिए, अच्छे क्वालिटी का पानी चाहिए, उसका हक है। वो कोई उपकार नहीं करती, कोई सरकार उसका उपकार नहीं करती है, उसका हक है, हर एक इंसान का हक है पानी का, क्योंकि पानी मैन्युफैक्चर नहीं होता है ना, नेचुरल रिसोर्स है वो, और वो देना उनका हक है। उस हक के लिए वो निकल पड़े। वैसे ही वो कोंकण गोवा हाईवे हो, टोल हो, शिक्षा का प्रॉब्लम हो, या फिर महिला सुरक्षा का हो, हर चीज में, हर मुद्दे पर हम ऐसे ही रास्ते पर उतरते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के जरिए लोगों से अपील करना चाहूँ कि इस आंदोलन में आपका सहभाग बहुत जरूरी है। फिर आओ, फिर आज की तारीख में आपको रास्ते में उतरने की, फिर साइनिंग कैंपेन होता है, ऑनलाइन पोल होता है, सभी जगह से अगर प्रेशर आता है सरकार, तो सरकार ये सॉल्यूशन हम लोग निकाल जरूर आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको आपका किसी ना किसी जरिए हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। हम आपके हित की बात करते, आपके फेवर की बात करते, तो हमारे साथ जुड़िए। जी, दुरुस्त कोई बात। पार्टी बात नहीं करती, हम बात करते हैं आपके लिए। तो आपकी तो ये ड्यूटी है कि हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर लोग जुड़ेंगे ही नहीं तो ये मसले तो हम 2 दिन के लिए बात करेंगे, क्योंकि दूसरा मसला आ जाता है। कभी तो Correct. हम कोंकण रेलवे की बात करते हैं, दूसरा कोई मसला आ जाता है। Correct. अगर नहीं आता है तो जानबूझ के सरकार लेके आती है दूसरा मसला। तो इन सभी का सोल्यूशन चाहिए, तो जन आंदोलन बहुत जरूरी है, और इसके लिए कोई वायलेंस वाला आंदोलन उसकी जरूरत नहीं है। और जन समर्थन बहुत जरूरी है। जब भी चुनाव आते हैं कि आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को वोट दें, अगर आप चाहते हैं कि आपका भला हो, सीधी बात है। जी जरूर, हमने नासिक का इतना अच्छा एग्जाम्पल लोगों के सामने रखा, जी लेकिन कुछ लोगों ने उसको बदनाम किया जी कि नासिक में आपने क्या किया। नासिक में क्या किया, कुछ लोगों को जाकर दिखाना पड़ेगा, पर वहां पर देखिए अब तो हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी ने उसको तो दत्तक लिया था, अडॉप्ट किया था। क्या हुआ अडॉप्शन पॉलिसी का? नागपुर तो संभल नहीं पाया, नासिक को आपने अडॉप्ट किया, हुआ क्या उसका? जब कल्याण डोंबिवली का इलेक्शन था तब कहा था उन्होंने 6,500 करोड़ का पैकेज देता हूं। क्या हुआ उस पैकेज का? वहां पर तो हरे रंग की बारिश होती है, इतना पोल्यूशन है। लेकिन ये वहां की जबरदस्त MIDCs है। अब देखिए, कामने साहब, ये जबरदस्त चीज है। ये जो फिगर्स आते हैं 6,500 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, 4 करोड़ पेड़ लगा दिए, पता नहीं कितने हजार करोड़, पता नहीं क्या कुछ कर दिया। ये काउंट कौन करता है? कोई is नहीं there an देखिए audit? कैसे, राजीव जी, जी। मुझे पता नहीं, और माफ करें, मुझे रतन खत्री जी का नाम कुछ मैंने सुना था। रतन खत्री जी कुछ आंकड़े, ऐसा कुछ उनका नाम उससे रिलेटेड था। मुझे लगता है सब उन्हीं के रिलेटिव है। आंकड़े ऐसे फेंकते हैं कि भाई वो डावोस में जाते हैं, वहां पर से आते हैं तो वापस 1.5 लाख करोड़ का हमने वहां पर से इन्वेस्टमेंट। भाई ये इन्वेस्टमेंट जाता कहां पर है? फिर कहेंगे इलेक्शन के मौके पर बताएंगे 35,000 करोड़ के हमने यहाँ पर काम किए। काम हुआ है कहां पर? इतने अगर करोड़ों के और लाखों करोड़ों के काम होते हैं तो यहाँ पर ये हालत क्यों है? लोगों को पानी नहीं मिलता है, किसानों को प्रॉब्लम है, सर, सड़कें पेरिस, नहीं है ठीक लंदन, से। न्यूयॉर्क, मुंबई के पीछे होना चाहिए अगर इतने पैसे वास्तविकता में खर्च हुए हैं तो। हेमंत कामने साहब, देखिए मैं ना राजीव जी, आपके चैनल पर और कितने चैनल पर जाता हूं तो हमेशा जिस तरह का करप्शन हम उजागर करते हैं, रास्ते का करप्शन, मैंने आपको कहा
कि 1 स्क्वायर मीटर का रास्ता बनाने के लिए जो सरकार 1,52,000 रुपए खर्च करती है, तो मुझे लगता है ये सबसे महंगा रास्ता ये हमारी सरकार बना रही है, जबकि उस खर्चे में हम 13 चांद्रयान चांद पर भेज सकते हैं। जी, तो मुझे लगता है इन सभी को एक साथ जब इकट्ठा करते, चांद्रयान में बिठा के भेज देते चांद पर, वहां पर इनकी ज्यादा जरूरत है। करेक्ट, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर खड़ा कर सकते Absolutely. हैं ये, करेक्ट, और अच्छा विकास का काम कर सकते हैं। ये जितने विकास वाले जो है ना, सबको वहां पर भेजना चाहिए, करिए विकास, लेकिन बिल्कुल। यहाँ पर इंसानों के लिए इंसान रहने दीजिए। ये जो भ्रष्टाचार के राक्षस हैं, उनको सबको भेज दीजिए चंद्रयान के ऊपर। वंडरफुल। और ये कोई एक पार्टी जो शीर्ष पार्टी है ना, इसमें से कोई भी इसमें छुटा नहीं है। ये सब इसमें सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब हमें Sir, सब all of लगे। them have remained in power in Maharashtra at some point of time or the other. हर एक कोई महाराष्ट्र में सत्ता में रह चुका है, तो इनमें जी। से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं जिम्मेवार नहीं हूं। जी जरूर, दुरुस्त बात, एकदम दुरुस्त बात कही आपने। हम वही कहना चाहते हैं कि इन सभी लोगों ने पावर का जो फल है ना, चखा हुआ है, जी, इसीलिए इनको सत्ता चाहिए, इनको पावर चाहिए, ना कि इनका लोगों का भला करना है। जब ये पावर में आते हैं तो लोगों की बात नहीं करते हैं। उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा था पावर में आने के पहले, फिर आने के बाद क्या कहा? देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था कि भाई हम बिजली का बिल माफ करेंगे, फिर बिजली के उनके मीटर काटने लगे किसानों के। तो पावर में आप आते हो तो बात एक करते हो, और पावर में ऐसे जाते हो फिर अपोजिशन में आते हो तो दूसरी बात कहते हो। Sir, तो इनका जो electricity ये rates जो have ड्रामा gone up चल by रहा है, 35%. Sir, electricity rates have gone up by इंक्रीज हुआ है 35%. और कोई बोलते नहीं, नहीं। इससे भी और जाएगा, जी। इससे भी और इसमें बढ़ोतरी होगी। देखिए, और आने वाले दिनों में हमें बिजली के मीटर जो प्रीपेड मिल रहे हैं ना, प्रीपेड मीटर आ रहे जी। हैं अभी, तो प्रीपेड मीटर आने के बाद आप देखिए कितनी धांधली होने वाली है उसमें। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन रखेगा, किस तरह से आप इसको, अगर हमारे यहाँ पर अगर आपके यहाँ मेरे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डाउन है या कुछ डिस्कनेक्ट हो गई, तो इसका मुआवजा कौन देगा? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी देगी। 4 घंटे 5 घंटे मेरे इलेक्ट्रिसिटी बंद है, मेरा जो आप मेरे उसका बिलिंग नहीं करोगे, लेकिन मेरा बिजनेस इफेक्ट होगा, उसकी पॉलिसी भी होनी चाहिए। मैं अगर शेयर मार्केट हूँ, मेरा शेयर मार्केट 9 बजे से 3 बजे चलता है, मेरी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसका नुकसान कौन भर के देगा? But there is a policy. MERC has some rules कि अगर देखिए, आपकी एमईआरसी के बिजली रूल्स तो गई बहुत है, सारे हैं। कि अगर आपकी बिजली गई है, so the electricity department will pay you an X amount per hour. ऐसा करके है सर वहां पे। सर, एमईआरसी के सामने मेरे 12 मिनट का आर्गुमेंट था जी, अदानी, टाटा, रिलायंस सबके खिलाफ। जब ये लॉकडाउन में इन्होंने जो अनअकाउंटेड बिल जो जारी किए थे, जी, इसके जी। खिलाफ। जी, लेकिन एमईआरसी है हमारे पास, ट्राई है, बहुत सारे ना, ट्राई भी है हमारे पास मोबाइल के लिए, है ना? हमारे पास एमईआरसी है बिजली के लिए, लेकिन रूल्स हमारे पास 100 पे, इम्प्लीमेंट कौन करता है? दुरुस्त बात। आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए कि भाई इनको इसका मुआवजा मिला। आज तक महाराष्ट्र में तो नहीं मिला। नहीं मिला। जी, और इसके ऊपर हम लोगों ने भी बहुत काम किया है। We carried a whole campaign against inflated bills. इनफैक्ट बजाज साहब वाज रिस्पांसिबल, जो रिलायंस का टोटल मोनोपोली था सबर्ब्स में, उसमें टाटा वगैरह को इन्वॉल्व करने में फाइटिंग। एंड वी हैव सीन, जैसे आपने कहा कि कोई भी इनका कंपनीज का कोई भी इंक्रीज का जो प्रपोजल है उसका हमेशा सैंक्शन ही होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि Always. ऐसे नहीं हो कि हमारा डिमांड नहीं हम रद्द करें। एमईआरसी हैज ऑलवेज अलाउड एनी इन्फ्लेशन। Always. देखिए कैसे है ना कि भाई मुझे 2 रुपए की बढ़ोतरी चाहिए, तो पहले ही ये 3 रुपए की बढ़ोतरी करते हैं, जी, और एमईआरसी उसको 2 रुपए की बढ़ोतरी दे देती है। करेक्ट है कि हमने 1 रुपया तो कम ये कर जो दिया। खेल चल रहा है, जी, तो इसी तरह चल रहा है। कितने कंप्लेंट हमने कर दी है एमईआरसी के पास। देखिए कैसे है ना कि एक मीटर जो लगता है, मीटर की एक वैलिडिटी होती है, एक वारंटी होती है। अदानी के इतने मीटर्स लग चुके थे, मतलब जो रिलायंस ने लगाए थे, एक मीटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसकी वारंटी होती है 3 साल। रिलायंस ने मीटर जो 10-10, 15-15 साल लगाए थे, वो मीटर्स अभी भी आप चेक कर सकते हैं। मैं जो कहता हूँ
उस बात मैं जब भी बोलता हूँ डंकी की चोट पर बोलता हूँ और प्रूफ के साथ बोलता हूँ। तो जितने मीटर्स है आप चेक करके देखिए, इनकी वारंटी कब की खत्म हो चुकी है और 10-10 साल से मीटर चल रहे हैं ऐसे। जी, इसका अभी भी कैलिब्रेशन नहीं होता है जी तो मीटर्स में आपके धांधली नहीं होगी आपके बिल में। कोई भी मीटर होता है इलेक्ट्रॉनिक मीटर, उसका कैलिब्रेशन होना चाहिए हर साल। आप ऑटो या टैक्सी के मीटर्स को कैलिब्रेट करते हो ना, पासिंग होता है उसका। तो फिर एमजीएल का जो मीटर होता है आपके घर का या आपके कमर्शियल प्लेस का या आपका इलेक्ट्रिक मीटर होता है, इसका कैलिब्रेशन कब हुआ है? अब देखिए, सवाल पूछिए उनसे। आज तक नहीं। हर एक मसला जो है हमारे जो कॉमन मैन से जुड़ा हुआ है, हर जगह पर करप्शन है और सरकार इसमें शामिल होती है। हर सरकार शामिल होती है, फिर वो बीजेपी शिवसेना को या कांग्रेस राष्ट्रवादी को, कोई भी सरकार, यूपीए हो या एनडीए हो। दुरुस्त बात, चोर चोर मौसेरे भाई। दुरुस्त बात। हेमंत कामले जी, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। आई होप दी एमएनएस सक्सीड्स एज आई ऑलवेज से। मैं उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सफल हो, क्योंकि आप अगर सफल होते हैं तो एक उम्मीद की किरण जागती है कि महाराष्ट्र में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वरना वी हैव ऑल सीन व्हाट दीस पीपल आर केपेबल ऑफ, व्हाट दे आर डूइंग, एंड दे विल कंटिन्यू टू डू व्हाट दे आर डूइंग। दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. नमस्कार। जय हिंद, जय नमस्कार। महाराष्ट्र, जय भवानी। थैंक यू सर। जय भवानी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू। थैंक यू। Mr. Hemant Kamble, always very articulate and very well aware of his facts, Very and informative. very sure of his facts. Very informative, and you get more information from him. Yes. Not what he said about meters, meter calibration होता ही नहीं है। अरे कब होता है सर? सारी उम्र तो हुआ नहीं। तो चाहे वो गैस का मीटर हो, इलेक्ट्रिसिटी मीटर हो, इट हैज नेवर हैपेंड। अरे सर, मैं खुद देखा हूँ कि पिछले 30 साल से तो देखा नहीं। नहीं, हाँ, हुआ ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? वही मीटर चल रहा। एंड आई मीन दिस इंफॉर्मेशन, जैसे वाटर प्रॉब्लम, 2 डैम है, पानी तो पूरेगा ही नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी ऑल द टाइम। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? और दूसरी चीज क्या है कि वहां पर आपने इतनी झोपड़पट्टियां बना दी हैं, तो ऑब्वियसली पानी की चोरी होगी। सो एंड एनी विद द टैंकर माफिया रूल्स, वहां पे पाइप वाटर तो आएगा भी नहीं और ना ही वो आने देंगे। आई मीन दिस इज टेरेबल। आई मीन एब्सोल्युटली टेरेबल। वेरी फ्रैंकली, पीपल हैव टू वेक अप। अल्टीमेटली पीपल हैव टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स व्हाट दे वांट। आखिरकार ये जनतंत्र राज्य है। जनतंत्र राज्य यानी डेमोक्रेसी में सिर्फ आपको हक नहीं मिलते, आपके पास जिम्मेवारी भी है। आपको ये तय करना है कि आपके लिए कौन सी पार्टी अच्छी है, किसको आप सत्ता में लाएंगे, किसको आप सरकार में लाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सरकारें आपका काम करें, तो आपको तय करना होगा कि ये फला फला शख्स है जो हमारी बात कर रहा है। अब ये जनता के ऊपर है। और जहां तक हमारे चैनल का सवाल है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आप जरा सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू सेंड योर रिस्पॉन्सेज। अपने कमेंट्स भी जरा भेजें। आई थिंक वी हैव सम कमेंट्स टुडे। कैन वी टेक अ लुक एट सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज व्हिच हैव कम? कैन वी टेक अ लुक एट दैट प्लीज? I am a Canadian citizen. This is Leslie Martin, but I am also an Indian ex-serviceman, 1971 war veteran. I am proud of your reporting, and you guys are awesome. Hope you and your team does good reporting. Everyone will be proud of the nation now. That's what Mr. Leslie Martin, Wow. 5572 says. Thank you very much, Mr. Leslie Martin. Can we move on, please? Mr. Asif Faruqi, that's nice. Enjoy till eternity. Naidu Dhananjay Naidu, WL3HY. Well, this is Mr. Ganesh Khankar. Yes, sir. Our good friend Mr. Ganesh Khankar from the BJP. Modi's India, his dad owns the country, or did his father-in-law gift it to him? Does anyone even have a journalism degree anymore? Channel on ignore list. IK Wonders, or something to that effect. Wonders, yes. All IK right, so Wonders. you can keep wondering, sir, no problem at all. Aap campaign against Dharavi plan. This is that lady from Satanic versus Party. Again, Dhananjay Naidu. He's a very, scholarly person, very literate And very pro BJP. yes. Let's take a look at what has come here. Fekus, 70 lakh Indians, whole population of Qatar is 30 lakhs. फेकू की भी हद होती है। ये आपने पहले भी दिखाया था सर, Yes. किसी और नाम से।
मोनी जॉर्ज साहब जो अभी लिख रहे हैं, एग्जैक्टली द सेम थिंग हैड कम अर्लियर. Ex-Hindu now it's too complicated for you to understand. If you want to build India, you need industrialists. Look at Tata. If you think government needs 1,000 crores for investing in the country's security, they aage. Where's the next page? What happened? Modi is India with most of the wealth in the what? What is going on over here? Anyway, as far as Qatar is concerned, let me tell you this. Qatar's Qatari population is 30 lakhs. There are 7 million Indians over there, in case you want to know. Those are very two interesting comments. I mean, if the team. Yes, very unfortunately, we haven't even got the next page. I don't know why. Can we have the full comment at some point of time? Yeah. Modi's India for sure. Others had it so long and we were looting it. It's Modi's because he has preserved it and moving it rapidly towards the success, only to the envy of the bad guys that were raping it for so long. Or Dalaya. That's nice. Is that it? Do we have any more? दिखाएं और दिखाएं. Can we have the comment on, please? India is emerging strongly under Modi. It's a fact. Some developed nations, European countries, Western countries are not able to digest this fact. Forget them. There are people and political parties within our country who are also not happy about emerging India. Ratna Karn, 3010. Again about Godfrey Pimenta, Matharpakadi village at Mazgaon. For God's sake, please don't misguide anyone. The heritage structure part is nowhere included. Apart from this, there are already 2 towers in the vicinity. There has to be clear proof for proving the same. And again, I think that this has gone on to 3 more pages. If we don't have them. Please show it tomorrow. Ashutosh Gupta sir. Well, I would request you, please show us the entire comment, because this was less than 1/3 of the comment. ये तो मतलब 3 पार्ट में comment था प्रदीप जी ये. बिल्कुल. So I would like to read all of it. I hope we'll have it tomorrow, because ये सिर्फ एक आधा पैराग्राफ आप लोगों ने दिखा करके मतलब where is the rest? In any event, thank you very much for sending in your comments. Please do keep sending it. I'll read them out over here as much as I can. That is just about it for this show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.